नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अंतिम मरीज की कहानी। आओ इस कहानी का आनंद लेते हैं। शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में सेंट एंथनी हॉस्पिटल खड़ा था। कभी यह एक नामी अस्पताल था, लेकिन अचानक एक रात इसे बंद कर दिया गया। कोई नहीं जानता था क्यों, लेकिन अफवाहें थीं कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। गायब होते मरीज, दीवारों में गूंजती चीखें और ऑपरेशन थिएटर में बिना डॉक्टर के जलती रोशनी। 20 साल बाद 4 दोस्त रवि, समीर, प्रिया और नील इस रहस्य को सुलझाने के लिए अस्पताल पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर जाले और जंग लगे औजार पड़े थे। हर कोने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चलते चलते वे कमरा नंबर 304 में पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अस्पताल का बेड रखा था, एकदम नया, जैसे किसी मरीज का अभी-अभी इलाज हुआ हो। बगल में लगी फाइल पर लिखा था, मरीज 203, छुट्टी की तारीख 15 मार्च 2003। तभी ईसीजी मशीन बीप करने लगी। कमरे में एक ठंडी सरसराहट हुई और एक धीमी, डरावनी आवाज आई, डॉक्टर, क्या मैं अब जा सकता हूं? चारों के रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर परछाइयां बनने लगी। अंधेरे से एक लंबी आकृति निकली, एक डॉक्टर की वर्दी में, मगर चेहरा धुंधला। यहाँ कोई नहीं आता, और जो आता है वो वापस नहीं जाता। वो सरसराती आवाज फिर से गूंजने लगी। बेड पर पड़ा सफेद चादर अचानक उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शरीर उसके नीचे हो। मशीनें तेजी से बीप करने लगी। कमरे में ठंड और बढ़ गई। तभी प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास कई मरीज खड़े थे, पीले चेहरे, सूनी आंखें, और उनके अस्पताल के गाउन खून से सने हुए थे। नील ने जोर से चीखते हुए दरवाजा खींचा, और अचानक वो खुल गया। चारों दौड़ते हुए बाहर निकले, उनकी चीखें गूंज रही थी। जैसे ही वे अस्पताल से बाहर निकले, चारों को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। अगली सुबह रवि की कलाई पर एक अस्पताल की पट्टी बंधी हुई थी, जिस पर लिखा था, मरीज 204, भर्ती की तारीख 15 मार्च 2025। कमरे में एक सर्द हवा चली और वही जानी पहचानी आवाज फुसफुसाई, इलाज अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारी बारी अब आई है।